नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन सुखदेव पहलवान स्टेडियम में देर रात्रि हुआ। कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि के रूप में गिरीश चंद्र यादव, खेल मंत्री सांसद मनोज तिवारी, सांसद विजय दुबे, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, अमरेश सिंह, भोजपुरी एक्टर संतोष श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। हरियरपुर घराना के कलाकारों द्वारा स्वागत गीत की मनमोहक प्रस्तुति ने सभी का दिल जीत लिया। मुख्य अतिथि खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि ग्रामीण खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए भाजपा सरकार कटिबद्ध है और 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव खिलाड़ियों को एक खास प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। युवाओं को खेल के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम का निर्माण कराया जा सके ताकि ग्रामीण क्षमता को जिला से लेकर प्रदेश, राष्ट्रीय हर क्षितिज पर एक खास मुकाम हासिल हो सके। सांसद मनोज तिवारी ने गीत के माध्यम से आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल निरहुआ की जमकर प्रशंसा किया। जैसे ही मनोज तिवारी ने अपनी गीत की प्रस्तुति दी, पूरा स्टेडियम निरहुआ और मनोज के जयकारों से गूंज उठा। सांसद निरहुआ ने भी मनोज तिवारी के सुर से सुर मिलाते हुए आजमगढ़ की रेलवे लाइन, एयरपोर्ट एवं आहिर रेजिमेंट की बात कही। इसके बाद मनोज तिवारी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सोच है कि हर युवा खेलेगा तो इंडिया दौड़ेगा। आज भारत हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। खेल के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि 10 वर्षों में जो काम नहीं हो पाए उसे आज 1 वर्ष में पूर्ण किया गया। जनता से मैंने कहा था कि मुझे 1 वर्ष के लिए सांसद चुने और जनता का पूरा मन है कि आजमगढ़ को केंद्र की सरकार के इंजन में जुड़े रहना चाहिए ताकि आजमगढ़ का चतुर्दिक विकास हो सके। उन्होंने कहा अभी रेलवे, एयरपोर्ट और आहिर रेजिमेंट के लिए लगातार मैं अपनी बात पीएम मोदी और संबंधित मंत्रालयों से कर रहा हूं। वह दिन दूर नहीं जब आजमगढ़ को बड़ी सौगात हासिल होगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में हरकेश यादव, राजेश भगत, भोजपुरी एक्टर भाजपा नेता संतोष श्रीवास्तव, मुकेश राय, शरद गुप्ता, रिशु सहित आदि का सराहनीय योगदान रहा। विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों का हुआ सम्मान। आजमगढ़ महोत्सव में अतिथिगण के हाथों क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता विकास खंड पलनी की टीम को 1 लाख रुपए का पुरस्कार हुआ। उप विजेता का सठीगांव की टीम को 51,000 का नगद पुरस्कार हुआ। शील्ड प्रदान किया गया। वहीं कुश्ती प्रतियोगिता में 38 किलो में पीयूष प्रथम तो विशाल द्वितीय रहे। वहीं 45 किलोग्राम में प्रथम हिमांशु यादव, 52 किलोग्राम में अमित यादव, 61 किलोग्राम में रोहन यादव, 65 किलोग्राम में आयुष तो, 70 किलोग्राम में अंशुमान, 74 किलोग्राम में सर्वेश ने अपने दाव के आगे उप विजेता को पटकनी देने का काम किया। कुश्ती के विजेता को भी 1 लाख हुआ। उप विजेता को 51,000 देकर सम्मानित किया गया। वहीं सांसद खेल महोत्सव 2023 के पेंचक सिलाट खेल प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में 50 किलोग्राम में श्रेया अस्थाना प्रथम रही। वहीं 55 किलोग्राम में श्रेया सिंह प्रथम रही। वहीं बालक वर्ग 50 किलोग्राम में शत्रुंजय तिवारी, 55 में आर्यवीर सिंह, 60 किलोग्राम में गुलशन राजभर प्रथम रहे। एथलेटिक्स में 100 मीटर में आंचल, 200 मीटर में आंचल, 400 मीटर में सुरभि चौहान, 800 मीटर में सुरभि चौहान, लाल जंप सुप्रिया पाल, हाई जंप कलश बर्नवाल, 60 फुट नेहा यादव, डिस्कस में नेहा यादव प्रथम रही। वहीं कबड्डी प्रतियोगिता में आजमगढ़ ए प्रथम रहा तो हरैया ए की टीम दूसरे पर रही। फुटबॉल में पहली पलनी ए प्रथम रही तो महाराजगंज उप विजेता रही। बैडमिंटन के एकल वर्ग में रिस्का प्रथम तो सौरमी दूसरे पर रही। युगल वर्ग में रिस्का यादव, सगुन वर्मा प्रथम तो दूसरे पर सौर्यमी व अंशिका वर्मा की युगल जोड़ी दूसरों पर रही। बैडमिंटन में एकल वर्ग में प्रथम सिद्धार्थ जायसवाल तो युगल में सिद्धार्थ मानव शर्मा की टीम दूसरे पर रही। इसके अलावा सांसद खेल महोत्सव में डांस एकलियों समूह प्रतियोगिता भी आयोजित किया गया। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। कर ले सरकार के किस तरह से प्रधानमंत्री जी और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में हमारे जो युवा खेल से जुड़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे खिलाड़ी को आवश्यकता होती है उनकी मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की,
खेल की विधा के लिए कोचेज की आवश्यकता हो, उसके लिए उनके उपकरण की आवश्यकता हो, उसके लिए खेल के मैदान की वो हो आवश्यकता हो, उन सभी आवश्यकताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में पूरा हो रहा है। निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आज पूरे देश में हमारा युवा खेल के प्रति एक आस लगाए हुए है और खिलाड़ियों का एक आस जगी हुई है और खिलाड़ी निरंतर आगे बढ़ रहा है। पहले लोग गांव में इस बात को कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ेगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब योगी और मोदी जी की सरकार ने इस परिभाषा को बदल दिया है, खेलोगे कूदोगे तो भी मिलेगा रोजगार। इस दिशा में हमारी सरकार ने कदम उठाया। मैं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की अगर जिक्र करूं, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जब यहाँ जो है मंत्रालय का कार्यभार संभाला था, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे जो पदक विजेता खिलाड़ी हुआ करते थे, जिनको सरकारी सेवा योजना में कोई व्यवस्था नहीं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि पदक विजेता खिलाड़ी जब जीतता है तो हम उसको तालियां भी बजाते हैं, ट्वीट करते हैं, खुशी का इजहार भी करते हैं, बधाइयाँ भी देते हैं। लेकिन ऐसे जो पदक विजेता खिलाड़ी उनका जीवन संकट में है तो उनके लिए भी खेल मंत्रालय से रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारी सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए जो क्लास 2 के पद पर भरने की प्रक्रिया जो है घोषणा किया और जो लोक सेवा आयोग की परिधि के थे, लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करके सीधी भर्ती के माध्यम से हम लोगों ने रोजगार दिया। और उसमें एक ललित उपाध्याय जी डिप्टी एसपी के पद पर हुए, दूसरा विजय यादव जी बनारस के रहने वाले नायब तहसीलदार के पद पे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी सरकार ने ये जो खेलों कूदों के माध्यम से भी रोजगार देना प्रारंभ। मैं इस बात की भी जिक्र करूंगा आपके बीच कि 2% कोटा हुआ करता था 2006 में उत्तर प्रदेश में, और 2011 में एक जियो था जो इस खेल विभाग ने जियो जारी किया था, जबकि उसमें त्रुटि थी, कमी थी। जब हम लोगों ने उसका अध्ययन किया, क्योंकि कार्मिक विभाग जो होता है वो सभी विभागों पर प्रभावी होता है, कार्मिक विभाग से वो जियो नहीं जारी था। हम लोगों ने 7 जनवरी 2022 को कार्मिक विभाग से जियो जारी कराकर 2% कोटा भरने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया प्रारंभ किया, जिसका परिणाम रहा कि 534 कुशल खिलाड़ियों की पुलिस भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हम अति शीघ्र उनको नियुक्ति देने वाले हैं और अन्य विभागों में भी नियुक्ति। बिना कोई खेल नीति नहीं बनी थी, खेल नीति बनाया है। उस खेल नीति में खिलाड़ियों की मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी आवश्यकता को ध्यान रखकर हमारा ऐसा खिलाड़ी जो गरीब है, कमज़ोर है, अगर कहीं उसको विदेश में जाना खेलने है, कहीं और जाने खेलना चाहता है, तो अगर वो अक्षम है तो सरकार उसकी एकलव्य क्रीड़ा कोष की व्यवस्था के एकलव्य क्रीड़ा कोष के माध्यम से हम सहायता देकर उसको भी आर्थिक सहायता देकर खेलने के लिए भेजने का काम करें। हमारा ऐसा खिलाड़ी जो अगर कहीं जा रहा है, किसी दुर्घटना में घायल हो गया, तो उसके लिए भी हमने खेल नीति में इस व्यवस्था किया कि 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था किया है। ऐसे खिलाड़ियों के 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था की। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सर्वे कराया। सर्वे कराने में जो पहली बात प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी उत्तर प्रदेश जो 75 जिले, 75 जिले में कहाँ स्टेडियम नहीं बने, तो 4 जिले सर्वे में आए। चंदौली आया, हापुड़ आया, शामली आया और जो है इसके साथ साथ जो है संभल। इन 4 जिलों में हम स्टेडियम बनाने की भी कार्रवाई अति शीघ्रता के साथ करने जा रहे हैं। तो वहाँ पैसे मुक्त करने जा रहे हैं, वहाँ स्टेडियम बनने की प्रक्रिया। उसी तरह से छात्रावास को हमारी जो 18 कमिश्नरी है, 12 में बने थे, 6 जो बाकी थे उसमें भी हम वहाँ जो है छात्रों को रहने के लिए, उनके खाने के लिए और खेल की विधा जानने के लिए वहाँ कोचेज इत्यादि की व्यवस्था करके उन 6 कमिश्नरियों पर भी हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करने जाए, खेल की विधा वहाँ भी प्रारंभ हो। तो हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों की सुविधा के लिए काम प्रारंभ किया, तेज़ी के साथ प्रारंभ किया। पहली बार आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब तक कोई भी इस तरह से बड़े आयोजन खेल के नहीं हुए थे। पहली बार हमारे जो है खेलो इंडिया खेलों के तहत जो है यूनिवर्सिटी गेम प्रारंभ हुआ 2022 का, जिसमें 208 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था। लगभग 4700 से ज़्यादा खिलाड़ी आए हुए थे, उनके कोचेज आए थे, मैनेजमेंट के लोग आए थे। पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए कि पूरा एकदम सफल आयोजन रहा। उत्तर प्रदेश ने इस बात को करके दिखाया कि खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जो यूनिवर्सिटी गेम हुआ पूरी तरह से सफल हुआ। लोग मेडल जीत के गए। उसका समापन जो है बनारस में था। तो बहुत सफल आयोजन किया गया खेलों को बढ़ावा देने के। हमारी सरकार ने गाँवों में, हर गाँव में स्टेडियम ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज के विभाग के सहयोग से बन रहा है। और हमने खेल नीति में इस बात का प्राविजन किया है कि हर विकास खंड में एक हमारा स्टेडियम हो
उसके लिए पीपीपी मॉडल पर भी हम आगे कार्रवाई करने वाले हैं। हर विकास खंड में एक स्टेडियम हो जिससे हमारा युवा वहाँ खेल से जुड़ सके और आगे बढ़ सके। और इतने ही नहीं, मैं जिक्र करूँगा, हम लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे, अच्छे कोचेज की व्यवस्था हो, इसलिए 1.5 लाख रुपए अच्छे कोचेज की व्यवस्था हो, इसलिए 1.5 लाख रुपए मानदेय पर जो है 50 पदों के सृजन करके उनको विज्ञापन निकाला था, जिसमें 10 कोचेज की हमने नियुक्ति भी कर दिया। इस तरह से देखें कि हमारी सरकार पूरी तरह से युवाओं को खेल से जोड़ने, उनको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। और कुछ पूछना हो तो? अरे आजमगढ़ को एक और स्टेडियम सर दिए हैं, उसके बारे में भी सर इस कार्यक्रम के बारे में पहले बता दीजिए। मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और प्रदेश सरकार लगातार खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम कर रही है। किस तरह से 9 साल में सरकार ने खेलों को बढ़ावा दिया, कितने स्टेडियम बने, ग्रामीण क्षेत्रों को किस तरह से? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में हमारे जो युवा वो आपका आएगा नहीं ना, फिर से पूछो। सर इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि गांव-गांव से जो प्रतिभा है उनको पहचानिए, उनको लेके आइए और उनको आगे बढ़ने में मदद कीजिए। तो हम गांव-गांव से बच्चों को प्रतियोगिता करा के आज हम लोग पुरस्कृत करेंगे और उनको जो है आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगे। बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी आजमगढ़ में हैं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग खेल में, तो उनको हम प्रोत्साहन भी देंगे और आगे बढ़ने के लिए उनको मदद भी करेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन आगे भी होता रहेगा? लगातार होता रहेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो सांसद खेल महोत्सव, खेलो इंडिया, इस तरह से बहुत सारे जो महोत्सव हैं वो लगातार होते रहेंगे आजमगढ़ में। सर समाजवादी पार्टी तमाम दावे कर रही है, रेड जोन में रखा गया है आंतरिक सर्वे में बीजेपी के, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ 24 में कैसे यहाँ पे? मुझे लगता है कि इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से आजमगढ़ की जनता फिर से कमल खिलाएगी, क्योंकि जब आजमगढ़ की जनता ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मौका दिया था और वो 3 साल में कुछ नहीं कर पाए और छोड़ के चले गए, तो उनसे बड़ा कौन नेता आएगा जो मेरे 1 साल पे भारी पड़ेगा। बस इतना ही मेरी आजमगढ़ की जनता पूछ रही है। 1 साल में हम लोगों ने जो करके दिखाया आजमगढ़ में, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भारी पड़ गया तो अब उसके बाद कौन नेता आएगा यहाँ लड़ने के लिए। सर कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव आजमगढ़ आए, तो उनसे जब सवाल किया गया तो वो बहुभोज में, फ्रिज भोज में ऐसे वक्त पे आते हैं और ऐसे में नहीं आजमगढ़ आते हैं, तो उन्होंने क्रेडिट लिया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? अखिलेश यादव जी को ये पता होना चाहिए कि कागज पे योजना बनाने से सड़क नहीं बनती है, उसके लिए ज़मीन खरीदना पड़ता है, अधिग्रहण करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो वो कागज पे योजना बना के और उसको अपना बना लेंगे, ऐसा नहीं है। जो धरातल पे उतारे हैं पूज्य महाराज जी, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी देन है और आज आजमगढ़ चमक रहा है तो उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की देन है। और आजमगढ़ की अगर सारी सड़कें चमक रही है तो ये पूजनीय महाराज जी की देन है। एयरपोर्ट का क्रेडिट लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ के जो डीएम हमको उतरने नहीं देते हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा सत्यता है क्या? ऐसा है कि अखिलेश यादव जी की बहुत छोटी सोच है, छोटा दिल है। उन्होंने सोचा था कि यहाँ सिर्फ अपने हेलीकॉप्टर उतारने के लिए एयरपोर्ट बनाएंगे। उनको पता ही नहीं था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएगी और यहीं से दुबई की फ्लाइट जाएगी, यहीं से दिल्ली की जाएगी, यहीं से मुंबई की जाएगी। तो अखिलेश यादव जी ने सोचा था कि खाली वही हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, इसीलिए उनको आज तकलीफ हो रही है। जी, उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। विनर को प्रदान किया जा रहा है उपहार के रूप में और यह एक स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनको सम्मानित किया जा रहा है। इस पूरी टीम को एक बार जोरदार तालियां आप सबकी होनी चाहिए प्लीज। इस पूरे क्रिकेट टीम के जो विजेता हैं उनको 1 लाख रुपए का चेक और सुभाष चंद्र बोस जी के ड्राइवर आज हमारे यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।